नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात का वीडियो बहुत वायरल है। एक बार फिर से स्टार जोड़ी ने प्रेमानंद महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई। अब उनके इस वीडियो पर लोग अलग अलग तरह की बातें लिख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली अपने बल्ले से जादू नहीं बिखेर सके। उन्होंने 5 मैचों की 9 पारियों में महज 190 रन बनाए। विराट के बल्ले से महज एकमात्र शतक भी आया था। अब इस पर लोग लिखते नजर आए कि अभ्यास में रहे विराट कोहली। इसके अलावा लोग लिखते नजर आए कि लास्ट टाइम भी जब विराट कोहली की फॉर्म खराब हुई थी तब महाराज जी के पास गए थे। इस बार भी उम्मीद है कि चैंपियन ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी होगी और उम्मीद है कि वो भारत को विश्व विजय बनाएंगे। इसके अलावा ये भी लोग लिखते नजर आए कि यहाँ पर कोहली जी सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि लाखों युवाओं को भक्ति मार्ग दिखा रहे हैं। देखकर अच्छा लगता है। तो वहीं ज्यादातर लोग क्रिकेट पर ज्यादा बात कर रहे थे। अब जैसे कि ये लिखते हैं कि जब जब दुनिया खुद से रूठने लगे और जीवन और करियर ढलान पकड़ने लगे तब तब व्यक्ति अध्यात्म की शरण में जाता है। विराट कोहली एक बार फिर से प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में आए। वो यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ नजर आए थे। आपको मालूम होगा कि पिछली बार जब विराट कोहली की फॉर्म बेकार चल रही थी तब भी विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी के पास आए थे और अब एक बार फिर से वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से मुलाकात करने और उनके दर्शन के लिए जो है अक्सर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं। विराट और अनुष्का प्रेमानंद महाराज के पास दूसरी बार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने विराट अनुष्का से हालचाल पूछा। इसके बाद अनुष्का ने कहा कि पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन वहां जो लोग बैठे थे उनने भी सेम क्वेश्चन किया था और जब मैं अपने मन में बातें कर रही थी मेरे जो सवाल थे अगले दिन एकांकित वार्तालाप देखती थी तो कोई ना कोई वो सवाल पूछ लेता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने आगे कहा कि आप बस मुझे प्रेम और भक्ति दे दो। प्रेमानंद महाराज जी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए उनकी तारीफ भी की। संत ने कहा कि बहुत बहादुर हैं ये लोग, यानी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। संसार का यश सम्मान प्राप्त होने पर भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। तो विराट कोहली की यहाँ चर्चा बेहद ज्यादा जो है हो रही है। बढ़ते हुए अपनी अगली खबर की ओर। इसके अलावा जो दूसरी खबर जुड़ी है वो है कानपुर से। दरअसल कानपुर में सपा विधायक को फोन कर एक हिंदूवादी नेता खुद को कहते हुए आदमी जो है फोन करता है, बाकायदा धमकी देने लगता है। सुनिए जरा। बहुत तमीज से बात कर रहे नहीं, क्या तमीज से बात करें आपसे? आप है कौन जो आपसे तमीज से बात करें? पागल हो क्या बे? हमें तो लगता है आप पागल है। ये बे शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, ये आपसे उम्मीद भी है। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही नहीं, इस टाइप की बातें मत किया। अगर चिरा दिलवाओगे मरवाओगे मुझे। कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी की बात। तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? अब आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। दरअसल जब 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानमंडल की माननीय महिला सदस्यों का कानपुर में सम्मेलन चल रहा था, जहां पर सीएम योगी भी थे, उसी कार्यक्रम के बाद हिंदूवादी नेता बताने वाले धीरज चड्ढा का फोन आया और वो जो है इस तरह से बातें करने लगे कि भैया अलावा जो है वो आपके क्षेत्र में जल नहीं रहा है, कृपया करके वहां जलाएं। लेकिन विधायिका वहां से कहते हैं कि सब जगह जो है वो अलावा जल रहा है, ठंड से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात जो है वो धीरे धीरे करते करते जो है धमकी वो पर आ जाती है। सुनिए जरा। हेलो, बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? इस टाइप की बातें मत किया। अगर चिता जलवाओगे मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है। चिरकुट टोटी चोर का साथी, तुम मेरा इलाज ना कराओ। नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जब हिंदूवादी नेता, कथित हिंदूवादी नेता से सवाल किया गया कि भैया क्या आवाज आप ही की है, क्या आप ही ने ये सब कुछ कहा है, तो वो जो है बड़े गर्व से कह रहे हैं
कि हाँ ये मेरी ही आवाज है और मैंने ही ऐसा कहा था, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया था। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद सपा जिला के जो अधिकारी थे यानी कि कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, बाकायदा उनको जो है अरेस्ट भी कर लिया गया। पुलिस जो है इस पर कहती नजर आई। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका को के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर कानपुर का यह मामला भी काफी तेजी से वायरल है और इस पर भी काफी चर्चा हो रही है। इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।